स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों को विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र का यह विरोध। तो वहीं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आज ये विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में मौजूद। तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर विरोध प्रदर्शन रखा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पटना से जानकारी सामने आई है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र का यह विरोध और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर इसी विरोध के चलते प्रदर्शन किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड का यह मामला, जिसमें कांग्रेस विरोध जताते हुए प्रदर्शन करेगी। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन होगा। मोदी जी और शाह जनता के लिए काम नहीं करते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस प्रशासन सबको अपने पालतू बनाए हुए हैं। तो अन्याय होता है तो सड़क पर उतरना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। तो कृष्णा अल्लावारू को आपने सुना, जहां पर प्रदर्शन का उन्होंने जिक्र किया है और सरकार को घेरा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक और जहां कार्रवाई की जा रही है सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ, जैसे इस तरीके से पत्र दाखिल किया गया ईडी के द्वारा, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन की तैयारी है। क्या कहें, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी जिसकी तस्वीर पटना में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंकुर, देखिए कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर ईडी दफ्तर तक ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ईडी दफ्तर के बाहर। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस पूरे जो यात्रा, इस दौरान हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की और साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी से भी बात की है। साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो खत्म करना चाहती है विपक्ष की पार्टियों को। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ राजेश राठौर, उनसे बात करेंगे। आप लोग का आज प्रदर्शन है, ईडी ऑफिस तक आ रहे हैं, लेकिन आप लोग का कहना है कि जो बीजेपी है वो खत्म करना चाहती है विपक्ष को। क्या मुद्दा है, क्यों आप लोग? 11 साल में नरेंद्र मोदी जी को नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ एक भी कोई गलत सबूत नहीं मिला। अब चूंकि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई है। राहुल गांधी जी दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की पैर से जमीन खिसक गई है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में वो चार्जशीट दायर करते हैं। वो नेशनल हेराल्ड जो आज़ादी से दशकों पहले बना, जो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में अखबार छपता था और आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी की जो हमारे लोग थे उनका संदेश गांवों तक जाता था ताकि देश हम आज़ाद करा पाएँ। देश आज़ाद कराने में तो हम कामयाब हो गए, लेकिन ये गोडसेवादी लोग आज भी देश के विकास में बाधक हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब से किसानों की आवाज़ बने हैं, मजदूरों की आवाज़ बने हैं, नौजवानों की आवाज़ बने हैं, छोटे छोटे मजदूरों, कुलियों की आवाज़ बने हैं, कारपेंटरों की आवाज़ बने हैं, दलितों, शोषितों की आवाज़ बने हैं। तो इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन ईडी और सीबीआई से डराने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं विदेश भर में इसका आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? बीजेपी साफ कहती है जब भी सीबीआई ईडी की बात आती है तो विपक्ष के नेता परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जानबूझकर चुनाव के समय इस तरीके का कार्य किया जाता है। परेशान तो भाजपा होती है हमारे लोकप्रियता को देखते हुए, राहुल गांधी के लोकप्रियता को देखते हुए। जब लोकसभा के चुनाव आया तो पहली बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी के खाता को फ्रीज कर दिया गया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर बिहार का चुनाव है तो ईडी और सीबीआई को फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बना के एफआईआर और चार्जशीट करता है। नेहरू गांधी परिवार केस से नहीं डरता, जेल से नहीं डरता। राहुल गांधी के शरीर में वो खून है जिसके पूर्वज 11 साल जेल में रह के देश को आजाद कराया था। ये छोटे उस अंग्रेज को जो 250 साल हुकूमत किया उसको बेलगा दिए। नरेंद्र मोदी का तो जुम्मा 8 दिन हुआ है, इसको झोड़ा लेकर हम जाने देंगे। एक एक हिसाब लेंगे, सत्ता से हटेगा तो जेल में सड़ाएंगे। तो बिल्कुल, देखिए एक एक हिसाब की बात हो रही है। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ईडी ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो इनकम टैक्स चौराहे से आ रहे हैं। राजेश राम से भी हमने बात की,
प्रदेश अध्यक्ष से लेके जो बिहार प्रभारी है, अब कांग्रेस का एक बड़ी हुजूम जो है वो ईडी दफ्तर तक आ रही है और यहाँ तक प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। जो राहुल गांधी सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड का मामला जो है चार्जशीट दाखिल किया गया, इसके बाद पूरे देश में हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक तरफ जहां एक बड़ी बैठक भी है आरजेडी और कांग्रेस की 17 अप्रैल को, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये हंगामा आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से शुरू हुआ है वो अब पटना तक भी नजर आ रहा है। ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए, ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बिहार प्रभारी भी नजर आएंगे। सभी बड़े नेता जो हैं वो एक शब्द में, एक सुर में विरोध जो है वो कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो विरोध करते हुए आ रहे हैं। विरोध आप लोग का पूरे जगह पर हो रहा है, क्या पूरा विरोध जो है दिल्ली से लेकर बिहार तक किया जा रहा है। देखिए, ये अन्याय के खिलाफ विद्रोह है और इस तरह से, जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को डरा करके, ईडी लगा करके डरा रही है, आज इस स्थिति में ये है कि हम लोग जो है पूरे देश में इसका जन आक्रोश फैला है। देखिए, जन आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हंगामा जो है वो पुरजोर किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी और सीबीआई के द्वारा चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी, इसके बाद अब हंगामा देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी आ रहे हैं। देखिए, शकील अहमद खान यहाँ पर हैं। सड़कों पर करीब 4 किलोमीटर से ज्यादा आप लोग पैदल यात्रा कर चुके हैं, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जो है चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या कहेंगे? हमारा प्रतिकार है, प्रतिशोध है, तहरीक है और ये इससे चलेगी कि मौजूदा सरकार जो भारत की है वो न्याय सम्मत काम नहीं करती है, इस्तेमाल करती है एजेंसीज का। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी तो जद्दोजहद की पार्टी रही है ना, हमारी विरासत अंग्रेज़ों से लड़ी है, तो अंग्रेज़ों के छोड़े गए जो लोग हैं, जो इनके मुखबिर थे, उनके साथ भी लड़ेगी। लेकिन बीजेपी कहती है डरते क्यों है सीबीआई ईडी से, जब गलत नहीं है तो डरने क्यों? अरे डरना होता तो हम लोग सम्मान में नहीं जाते। कौन डरता है भाई? चिदम्बरम जेल गए, कौन डरता है भाई? जेल जाने से डरता है हमारा कोई नेता? और ईडी के सम्मान से डरता है? चार्जशीट कोई नहीं डरता। अगर डरता तो भाग जाते ना हिंदुस्तान छोड़ के। डर नहीं है सीबीआई? किस बात का डर? कब का डर? डर होगा भाजपा समर्थित लोग जो उड़ के चले गए, बड़े बड़े धन्ना सेठ, तो भाजपा समर्थित लोग थे ना। डर था जिसको इन्होंने हटवाया, क्या नाम था, मालवीय, किसका आदमी था? तो भाजपा ये सब समझे। तो देखिए, डर कांग्रेस को नहीं है, साफ कहना है शकील अहमद खान का। यह तस्वीर देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा जो है अभी भी चल रहा है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से ये जो जुलूस निकली है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, वो ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के बाहर है। देखिए, अंदर ताला लगा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट पर बैठ गए हैं और विरोध जो है वो कर रहे हैं। केवल पटना ही नहीं, बिहार के अन्य कोनों में जो विरोध है वो किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं अंकुर, और प्रदर्शन जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और सीधी सी मांग है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जानबूझकर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया गया है उसको लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। एक और देखिए, जहां आज जिस तरीके से ईडी की ओर से समन जारी किया गया उसको लेकर के तमाम आरोप और बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है, वहीं टाइमिंग को लेकर के सवाल, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में इस मुद्दे को उठाया जाना, और कहीं ना कहीं अब यही वजह है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। कृष्णा लवारू का बयान भी हमने सुना। बिल्कुल, देखिए, चुनाव बिहार में सर पर है और उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में एक प्रभाव डालती है। अब ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन और ये साफ बताना कि सीबीआई और ईडी को जानबूझकर लगाया जाना, ईडी दफ्तर के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं ये चुनाव से ज़रूर जुड़ता हुआ नजर आता है। और जब चुनाव हो और इस तरीके की घटना हो तो ये बात साफ है कि चुनावी एक मुद्दा बनाने की कोशिश है कांग्रेस की, और यही चुनावी मुद्दा जो है वो आने वाले समय में एक बड़ा कह सकते हैं कि फेरबदल बिहार की राजनीति में ला सकती है। चलिए, बिल्कुल अपने रहेगा उत्तर हमारे साथ, आपसे तमाम आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां एक और बड़े प्रदर्शन की तैयारी, तो वहीं ईडी दफ्तर के बाहर पटना में यह प्रदर्शन किया जा रहा है।